इस लेसन में हम सीखेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स के बारे में और थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज के बारे में। इन शॉर्ट में कहेंगे इंटीग्रेशन किसी कहते हैं जब हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, चेकआउट के लिए, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो अब हो सकता है कि आप किसी मुल्क से ड्रॉप शिपिंग करते हो, उस मुल्क में शॉपिफाई के पेमेंट्स अवेलेबल ना हो सकता है आपको पेपाल को एक्सेस ना हो, बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके पास LLC एंटिटी हो, आपके पास EIN हो। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप लेट्स से आप पेपाल लोगों को रखना चाहते हो तो आप आराम से पेपाल बना सकते हो, या अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हो तो आप जो है उनको अपने बिजनेस के थ्रू उनके साथ मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। आप इंडिविजुअल बना सकते हो, बट अच्छी बात है कि आप अपने कंपनी के थ्रू हर एक चीज़ रजिस्टर करो। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी हिस्ट्री और मर्चेंट सर्विसेज के पास जो है आपका जो है एक एतमाद बनता है कि एक इंडिविजुअल नहीं, एक बिज़नेस हमारे साथ मर्चेंट अकाउंट खोल रहा है। सो उसके बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स से कि आप किसी मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करते हो। सबसे पहले आप अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। हर एक इंसान का सेम पेज है, इन सेम शॉपिफाई जो है स्टोर है। कुछ समटाइम कुछ चीज़ें बदल जाती है, बट नॉट ऑल द टाइम, सारा ऐप नहीं बदलता। सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जब हम पेमेंट्स पे क्लिक करें तो डेफिनेटली मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स जो है नज़र आ रहा है। सो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, उनको ओनली अपना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, दैट्स इट। सो जब कस्टमर मेरे स्टोर पे जाएगा तो सीधा उनको सारे वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, इन सब कुछ चीज़ों के साथ पे आउट कर सकता है। कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करता है। मोस्टली वो लोग गूगल पे, लाइक एप्पल पे साइड के बटन से क्लिक करके पेमेंट कर लेते हैं। सो लोगों के लिए ईजी रहता है। मेक श्योर जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो कार्ड लाजिम होना चाहिए। अब पेपाल जो है ऑप्शनल चेकआउट है लोगों के लिए। अगर आप पेपाल रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखते दैट्स अप टू यू, ठीक है। अमेज़ॉन पे जो है ये भी कस्टमर के लिए एक आसानी है। अगर किसी के पास अमेज़ॉन पे है तो वो आराम से अमेज़ॉन के साथ पे आउट कर सकता है। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स अगर आपने चूज़ करना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हो सकता है कि आप किसी मुल्क में हो और आपकी स्क्रीन पे शॉपिफाई पेमेंट्स ना हो, तो आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा? आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा चूज़ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जो मैं आपको दिखाता। हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आके स्विच टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से डिफरेंट क्या है, कुछ लोग जो है उनके पास जो है पेमेंट मेथड में वीज़ा है, मास्टर कार्ड, लेट्स से बोगस गेटवे जो है इनके पास ओनली बिटकॉइन है, तो हमें वो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट, ओके। हमें एक ऐसा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर चाहिए जो सारे कार्ड्स लेता हो, इजी हो। मेरे नज़र में जो सबसे टॉप अच्छा पेमेंट प्रोवाइडर है Authorize.net है, लेकिन Authorize.net का $25 पर मंथ है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे थर्ड पार्टी को हम $25 भी दें मंथली एंड देन ट्रांजैक्शन फ़ी भी दें। सो फिर सबसे इजी जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है Braintree है। सो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपने Braintree यूज़ करना है तो हमेशा मेक श्योर करें कि ये शॉप पे डिसेबल हो, यहाँ इनेबल ना हो। अगर ये इनेबल होगा तो आपका Braintree फिर नहीं चलेगा। रिमेंबर दैट, कीप दैट इन माइंड। सो अब Braintree को अगर लेट्स से मेरे पास शॉपिफाई पेमेंट नहीं, शॉपिफाई पेमेंट आपके पास क्यों नहीं होता, मैं आपको एक मेन वैलिड रीज़न देता हूँ, क्योंकि शॉपिफाई और स्ट्राइप जो है दोनों पार्टनर हैं। सो हो सकता है किसी मुल्क में आप हो, वहाँ पे अगर स्ट्राइप जो है सपोर्टेड नहीं तो लाजमी बात है आपको शॉपिफाई पेमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। सो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जब हम यूज़ करेंगे, लेट्स से अगर मुझे Braintree थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज़ करना है, सो इसको यूज़ करने से पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनके साथ अकाउंट कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, सेटअप क्रेडिट कार्ड रेट, यहाँ पे सेटअप बाय Braintree करेंगे, ठीक है, या आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन फ़ी जो इनका है 2% है, विच इज़ वेरी गुड, नॉट टू मच, फ्लैट है। सो मैं इस पे क्लिक करूँगा, इनके साथ मुझे अकाउंट बनाना है। इनके साथ जैसे ही मैं अकाउंट बनाऊँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करूँगा। जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, मेक श्योर अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, कंपनी नेम, ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास एंटिटी हो, LLC ओपन करो, जहाँ पर भी हो वहाँ पे कॉर्पोरेशन ओपन करो। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आपका कारोबार जो है एक प्रॉपर चैनल डॉक्यूमेंटेड होगा।
आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। अगर आपके पास कंपनी नहीं, सिंपल अपना नाम डालो या स्टोर का नाम डालो, विच इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो इशू। सो लेकिन मेक श्योर करो कि LLC लो। उसका ये फ़ायदा है कि उसके आप पेपाल के साथ अकाउंट बना सकते हो, eBay के साथ बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप, उसके बहुत फ़ायदे हैं। इंडिविजुअल में इतने फ़ायदे नहीं, लेकिन अगर आप LLC लेते हो, LLC में बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, सो आप अपना ईमेल दोगे यहाँ पे, ठीक है। इनके साथ अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। टर्म्स को एग्री करेंगे, ट्राई द सैंडबॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम ट्राई द सैंडबॉक्स क्लिक करें तो ये हमारे ईमेल पे एक कोड चला जाता है, ठीक है। सो हम अपनी ईमेल को लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे ईमेल आया, यहाँ पे कंप्लीट सैंडबॉक्स सेटअप। यहाँ कंप्लीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा नाम, यूज़र नेम, हमसे यूज़र नेम मांग रहा है। तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम, मेक श्योर कि आपका यूज़र नेम आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड एंड लॉगिन, इनसे पासवर्ड। सो ये हमारा इनके साथ अकाउंट बन गया। अब हम बैक जाएंगे अपने शॉपिफाई पे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमसे कह रहा है कि या तो लॉगिन करो या यूज़ मर्चेंट आईडी और पब्लिक की। अगर आपको लॉगिन सबको याद होगा, लॉगिन ईजी है, लेकिन अगर लॉगिन से नहीं करना, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमसे ये चीज़ मांग रहा है, मर्चेंट आईडी, पब्लिक की, प्राइवेट की एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी। ये बहुत चीज़ें हैं। सो लॉगिन ईजी है, लेकिन फिर भी ये भी दिखा देता हूँ लॉगिन भी। अगर ये चीज़ें चाहिए अपने ब्रेंट्री पे लॉगिन होके, ये मर्चेंट आईडी है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आराम से पेस्ट कर सकते हो। अब पब्लिक की चाहिए, पब्लिक की यहाँ से कॉपी करके आराम से शॉपिफाई पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब प्राइवेट की चाहिए, ब्रेंट्री पे जाके प्राइवेट की को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। ये वो प्राइवेट की है जो अब हमने कॉपी किया वहाँ से। अब मर्चेंट अकाउंट आईडी, ये वो मर्चेंट अकाउंट आईडी है जो हमने अभी इनके साथ बनाया है, ठीक है। मैं खुद भूल गया कि क्या था, बट इट्स ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी, ओके, ये है कॉपी। हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। हम जो है, अब हमसे रीज़न पूछ रहा है कि मैं शॉपिफाई, ये रीज़न आपके पास नहीं होगा बट मेरे पास है, इन एक्टिवेट ब्रेंट्री, ठीक है। एक्टिवेट ब्रेंट्री, लेट्स से अगर मैं रेट्स आर टू एक्सपेंसिव एंड मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो मेरा ब्रेंट्री जो है एक्टिवेट हो जाएगा पेमेंट्स के लिए। फिर लोग कार्ड से, अगर ये नहीं करना तो आप लॉग इन भी कर सकते हो। लीव द पेज, नो, ठीक है। मैं ब्रेंट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझसे लॉग इन मांग रहा है। तो याद है मैंने वो अकाउंट बनाया था, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है, ब्रेंट्री के लिए। एंड देन आप यहाँ पे अगर ये कार्ड आपको अच्छा नहीं लगता आप डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन सारे कार्ड ओपन रखो, ठीक है। मेक श्योर कि ये डिसेबल हो। एंड देन अगर आपने जो है 3D सिक्योर ओपन करना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट, ठीक है। लेकिन हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट, ये यूरोप के लिए मोस्टली है। एंड देन हम रीज़न देके, ठीक है, एंड देन मैं अपनी ब्रेंट्री को एक्टिवेट कर दूंगा, दैट्स इट। सो अब कस्टमर जो है ब्रेंट्री के थ्रू मेरा पेमेंट एक्सेप्ट होगा, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू। तो अब जैसे ही कस्टमर जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, कस्टमर जब चेकआउट करेगा, व्हेन दे गो इन चेकआउट फ्रॉम द स्टोर, तो उनको जो है मेरा ब्रेंट्री का जो है मोर पेमेंट ऑप्शन पे जब वो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सीधा जो है गूगल पे ये सारा कुछ एक्सप्रेस चेकआउट उनको मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू डू, ईजी चीज़ है, इतना ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं। अगर आपको कोई और चाहिए आप और सी भी कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से अगर आपको ब्रेंट्री अच्छा नहीं लगता, कोई और जो आपको अच्छा लगे, जो पेमेंट प्रोवाइडर आपको अच्छा लगता है, उसी ही की थ्रू जाके आप कर सकते हो। उनके साथ ओनली अकाउंट बनाना होता है। सो ये आसान तरीका है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पहले शॉपिफाई था, राइट, अब ब्रेंट्री है। वीज़ा कार्ड ले रहा है, एमएक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, ये सब कुछ तो ब्रेंट्री के थ्रू अब मेरा ये हुआ,
ईजी। अब अगर मुझे ब्रेंटली नहीं चाहिए, मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, मैं जाके स्विच टू चूज़ अनदर प्रोवाइडर। अगर मुझे वो अच्छा नहीं, अगर लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ, ऑथराइज नेट चाहता हूँ, बम्बोरा चाहता हूँ, कायन चाहता हूँ, checkout.com चाहता हूँ, जो भी चाहता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे, आई विल जस्ट गो अहेड एंड चूज़ देम एंड उनके साथ अकाउंट बना के मेरा डायरेक्ट जो है पेमेंट प्रोवाइडर वो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो जब मैं अपने पेमेंट्स पे आऊँगा मुझे वो नज़र आएगा। समझ में आ रहा है? सो अगर आपके पास कंपनी नहीं, इट्स ओके, कंपनी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो है, बट अच्छी बात है, बट स्टिल यू नेवर नो। बट अगर आपके पास कंपनी नहीं, आप ओनली उस जगह पे अपना अकाउंट ये सब कुछ दे के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कंपनी नेम में मेक श्योर कि अपना नाम दो, इन चूज अ प्रोवाइडर, इन यू आर गुड टू गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।